नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और आज दीपावली के मौके पर केंद्र सरकार ने, बल्कि कल रात को ही पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने आपको, मुझको, हम सबको, देशवासियों को एक तोहफा भी दिया। आपको ध्यान होगा, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो आग लगी हुई थी उसके खिलाफ बाकायदा न्यूज 24 ने, हम इकलौता वाहिद चैनल थे जो जनता की आवाज बने, आपके सरोकारों, आपके मुद्दों को लगातार उठाया। 4 मई से आज तक 46 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। एक साल में 28 रुपए से ज्यादा पेट्रोल के दाम बढ़ गए, 27.25 रुपए डीजल के दाम बढ़ गए। 1.5 साल में 45 गुना, 45% इजाफा हुआ पेट्रोल डीजल के दामों में। और सरकार लगातार यह प्ली लेती रही कि हम जन कल्याणकारी नीतियों में पैसा लगा रहे हैं, यह संकट काल है, संक्रमण, आफत, आपातकाल है, वैक्सीनेशन चल रही है, जल आ रहा है नल में, सड़कें बन रही हैं, इसीलिए पैसा चाहिए। लेकिन एक लिमिट होती है, एक बर्दाश्त, एक सीमा होती है, और वो पार होती दिखी तो आपकी हम आवाज बने। बाकायदा हर हफ्ते कम से कम 2 शोज हमने किए पेट्रोल डीजल के दामों में जो आग लगी हुई थी, और उसके असर भी दिखे। 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर घटा दी है केंद्र सरकार ने, और 10 रुपए डीजल पर। और इसका दबाव बना सीधा राज्य सरकारों पर भी, क्योंकि सिर्फ एक्साइज बढ़ने से ही दाम नहीं बढ़ते हैं, वैट भी लगाते हैं राज्य सरकारें। तो राज्य सरकारों को थोड़ा सा पुश किया केंद्र सरकार ने कि आप भी घटाइए। और एनडीए शासित जो राज्य हैं, हरियाणा को छोड़कर, सभी ने वैट भी घटाया है। तो अब मामला सिर्फ 5 और 10 रुपए का नहीं रह गया है, बल्कि असम, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर, यहां पर 7-7 रुपए पेट्रोल और डीजल पर वैट घटा दिया गया है। और हरियाणा की भी अब खबर आ रही है कि हरियाणा ने भी वैट घटा दिया है। तो ये जो राज्य हैं, असम, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, यहां पर अब पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए सस्ता हो जाएगा। तो अच्छी खासी राहत है। कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि नहीं, पहले इतना बढ़ा दिया, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, जो कांग्रेस भी कह रही है। कांग्रेस का कल देर शाम ट्वीट आया था उनके मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का, कि देखिए 32 रुपए 90 पैसे पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी, 5 रुपए घटाया तो अब भी 27 रुपए 90 पैसे है। हमारे जमाने में तो 9 रुपए 48 पैसे वैट एक्साइज लगती थी पेट्रोल पर। डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे, 10 रुपए घटा दिए तो भी 21 रुपए 80 पैसे। हमारे जमाने में तो 3 रुपए 56 पैसे थी। लेकिन नाउ द बॉल इज ऑल्सो इन द ऑपोजिशन कोर्ट, क्योंकि जहां से अभी तक कोई खबर नहीं है वैट घटाने की, वो राज्य हैं राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, तमिलनाडु। और गौर कीजिएगा, ये सारे विपक्षी शासित राज्य हैं। तो अब सवाल विपक्ष से भी पूछे जाएंगे कि भाई वैट घटाने की बात आती है तो आप वैट क्यों नहीं घटा रहे हैं? ये ग्लास हाफ फुल या हाफ एम्प्टी, कि भाई पानी का ये ग्लास है, ये आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है। अब लड़ाई इस बात की है। और ये दाम यकायक कैसे घटाए गए? अब तक सरकार ने मौन व्रत धारण किया हुआ था, चुप्पी साधी हुई थी। इसके वजह क्या एक बड़ी ये थी कि जो उपचुनाव हुए, विधानसभा के उपचुनाव हुए 29 जगहों पर, और 3 लोकसभा के उपचुनाव हुए, एक पर ही बीजेपी जीती लोकसभा में। और हिमाचल प्रदेश में तो जयराम ठाकुर ने साफ कहा कि महंगाई, खास बढ़ते तेल की कीमतों की वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। तो प्रीएम्प्टिव मूव है क्या? क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में अब चुनाव भी हैं, चुनावी शंखनाद हो चुका है। और इनमें से 3 राज्य इन्होंने तो पहले ही घोषणा कर दी है, ये बीजेपी शासित हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा।
तो ये राहत फौरी राहत है या थोड़ा और आगे राहत मिलेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लॉन्डे पाटिल, माधव आनंद अहम घटक है जेडीयू केंद्र में भी और साझा सरकार चला रहे हैं बीजेपी के साथ बिहार में, उनके युवा चेहरा घनश्याम तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और मेरे दो सहयोगी प्रभाकर मिश्रा गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और राजीव रंजन माहौल क्या है, बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम करते हैं, लोगों की नब्ज टटोलते हैं। तो माहौल क्या है, थोड़ी दीपावली और जगमगा गई क्या? आम आदमी की पहली प्रतिक्रिया क्या मिली कि केंद्र ने दाम घटाए, माकूल घटाए या और भी उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग? देखिए संदीप, मैं और बातचीत शुरू करूं, लोगों से बात करूं, उससे पहले मैं एक बात ये आपको बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश में हूं, आजमगढ़ जिले में हूं। रात को फैसला हो गया पेट्रोल डीजल की कीमतों को घटाने का, लेकिन अगर आप यहां आम आदमी के तौर पर जाएंगे तो पेट्रोल डीजल का दाम अभी तक भी पेट्रोल टंकी के मालिकों ने, पंप के मालिकों ने कम नहीं किए हैं और आम लोगों को ज़्यादातर पेट्रोल पंप पर कल के रेट पर ही या 2-3 अपने मन से कहीं 5 रुपया कहीं 6 रुपया कम करके दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा आप पता ही है उनके स्टॉक में रहता है। जब बढ़ जाता है तो वो आधी रात का फैसला मान लेते हैं। जब तक पूरी जनता को इस फैसले के बारे में पता नहीं चल रहेगा तब तक सुबह से नहीं, वो तो हो जाएगा। 12 रुपए या भाई 2 रुपए वैट घटाया है और 7 रुपए वैट घटा दिया पेट्रोल पर, डीजल पर 2 रुपए, तो 12 रुपए पेट्रोल, 12 रुपए डीजल उत्तर प्रदेश में भी अब सस्ता होगा। वो 2-4 घंटे की बात और है, होगा 2-4 घंटे की बात होगी। मैंने एक वो आपको जानकारी दी। मेरे साथ कुछ लोग हैं, किसान हैं। बात यह है कि जो 12-12 रुपए रात को 12 बजे 12-12 रुपए पेट्रोल डीजल कम होगा उत्तर प्रदेश में, इसको आप कैसे देखें? इसको तो हम ये देखते हैं कि जो पेट्रोल पंप के लोग हैं उनके पास जो स्टॉक है, जब तक वो छोड़िए, वो तो हो, मैंने आप नहीं, ये तो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। 12 रुपया कम नहीं है। कम क्या हुआ है? 60 रुपए में था तो इन्होंने कहा हम आपको और सस्ता देंगे। तो सस्ता कहाँ दे रहे हैं भैया? ये तो रोज का रोज 35 पैसे पर डे बढ़ता जा रहा है। बढ़ा पैसे हाँ, 100 सुनार की 1 लोहार की 60 से बढ़ रहा था 25-50 पैसा, 12 रुपया कम। 60 तो कितने दिनों में आपने वसूली किया? आप उसको कैलकुलेशन करें कि कितने दिनों में आपने 35-35 पैसे करके रोज का रोज वसूला है आपने। और अब आप दिखा रहे हैं कि हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं दिवाली पर, तो 5 रुपये घटा दिए। ये हमको कब मिलेगा 5 रुपये घटा करके? अभी इसमें कोई श्योर नहीं है कि 2 दिन लग जाएगा कि 3 दिन लग जाएगा। तो आप दूसरी चीज पर आपकी घड़ी अटक गई है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये 2-4 घंटे की बात है। हाँ, आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, इससे किसानों को तो राहत मिलेगी ना। अब गेहूं का सीजन आने वाला है, धान कट ही गया है, कट रहा है, तो गेहूं के बुआई में कुछ राहत महसूस होगी? चलते हैं सर। जो चीज़ यहाँ सर बढ़ गई है वो तो यहाँ कम नहीं हो सकती। जैसे और गाड़ियों का भाड़ा है, जुताई है, वो रेट वही रहता है। कम होने से जो एक चीज़ मान लीजिए कि जैसे यहाँ एक बार जो चीज़ बढ़ गई हो, जैसे गाड़ी का किराया, वो नहीं घटता। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इसके घटने का और चीज़ों पे जो असर पड़ गया था वो अब और चीज़ें कम नहीं होगी? नहीं कम होती। जैसे किसान को उसका खुद का ट्रैक्टर रहता नहीं, वो जोताई, लेकिन जो जोताई वाला जो ट्रैक्टर का जो किराया है बीघे का, वो वही लेंगे, पुराना ही, चाहे भले डीजल कम हो जाए, भले पेट्रोल कम हो जाए। गाड़ियों का भाड़ा है, जैसे ऑटो है, ये लोगों का भाड़ा भी वही रहेगा जो बढ़ गया है। इससे इस चीज़ से इन आम जनता पर कोई असर नहीं होने वाला। ये जान ले बस, जो जिनके पास गाड़ी हैं, जिनके पास जो मालिक हैं, ये 5 रुपए का लाभ उनको मिल सकता है, लेकिन आम जनता को जो खाने कमाने वाले उनको नहीं मिलता। संदीप, तो अभी भी मतलब लोग उत्साहित कम दिख रहे हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा पहले मार दी, अब ये थोड़ी बहुत फौरी राहत के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है प्रभाकर,
अगर 12 रुपए डीजल के दाम कम हो जाते हैं और खरीफ की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है और अब रबी की बुआई, अब वो चाहे गेहूं हो या प्याज हो, मटर, चना, सरसों, इन सब की, आलू की बुआई का सीजन शुरू हो गया है, तो किसान के लिए तो मुस्कान की बात है। क्या कह रहे हैं वहां पर किसान? संदीप, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर लीटर पर 5 रुपया 10 रुपया बचता है तो किसान जिनकी कमाई कम है, बचत कम है, उसमें थोड़ा बचत बढ़ेगा तो मुस्कान तो होगी। लेकिन मैं जहां हूं, ये वो लोग बाध्य हैं दिवाली बॉर्डर पर मनाने के लिए, घर से दूर मनाने के लिए। ऐसे में उनके मुंह से इस 5 रुपये और 10 रुपये की कमी पर बहुत संतोष नहीं है। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं। संदीप, यहाँ हम लोगों ने होली मनाई थी किसानों के साथ, हमने अपने चैनल पे दिखाया था। हमने यहाँ पर जितने आयोजन हुए सब हमने दिखाया है। और जो कल से खबर आई है, ये जो डीजल और पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं, कुछ राहत मिलेगी आप लोगों को? ऐसा है, पहले इतने बढ़ा दिए, उससे ज़्यादा हमारी चीज़ों पे इतने बढ़ चुके हैं। 265 रुपये NP के खाते बढ़ गया। डीजल जो हमें 58 रुपये मिलना चाहिए था, 2013 में 135 रुपये पर बैलेट डॉलर कच्चा तेल था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। ये तो ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि कुछ तो राहत मिली है। क्या थोड़ी सी खुशी आएगी, थोड़ी सी मुस्कुराहट? हम तो कह रहे हैं राहत मिली है, हम तो कह रहे हैं सरकार राहत तो मिली है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। मैं भी अपनी गाड़ी लेके आया हूँ अपने यहाँ, कम से कम 300 रुपये का तेल बचा के जाऊंगा। लेकिन सरकार इसे GST को नहीं ला रही। जब एक देश एक रेट की बात करी तो ये नीतिगत मुद्दा है। मुस्कुरा रहे हो, मुझे लगता है कि कुछ खुश हो कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे हैं। पहले से इन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं कि यदि थोड़े से कम कर दें तो उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं। और कम नहीं करता तब तो मुश्किल होती ना फिर। नहीं, मुश्किल तो है ये। किसान तो परेशान है, परेशान नहीं होते। आज दीपावली है, क्यों मना रहे होते? जो मुख्य समस्या है उस पर ये फोकस ही नहीं कर रहे हैं, ये देख ही नहीं सकते। अच्छा, अरे पूरा किसानी होता है ना, उसमें डीजल की बड़ी होता है, खपत होती है, तो अब तो कुछ सस्ता हो रहा है। भाई साहब, सस्ता तो इतना ज़्यादा हो गया कि हम बता नहीं सकते कि एक दिन वो था कि 1 कुंटल डीजल में खरीदने के लिए मात्र मुझे 2 कुंटल गेहूँ बेचना पड़ता था। चाहे 1981 का बहाना ले लो, 1981 अगर किसी को याद हो तो गेहूं का दाम 1 रुपये 40 पैसे था और डीजल का दाम 3 रुपये 15 पैसे था। 1999 में मैंने ट्रैक्टर खरीदा था, डीजल का दाम 9 रुपये था और गेहूं का दाम 540 रुपये था। कहने का मतलब 2 कुंटल से भी कम में 1 कुंटल डीजल आ जाता था। और आज 2014 से पहले डीजल का दाम जो था 28 और 30 रुपये था, गेहूं का दाम 11-12 रुपये था। उस टाइम भी 2-2.25 कुंटल में आ जाता था। और 2014 के बाद आज जो डीजल की आप बात कर रहे हो, किसान के अच्छे दिन की बात, इस सरकार ने इतना डिफरेंस डीजल पर बढ़ा दिया है कि आज मुझे डीजल गेहूं जो मेरा है 15 और 16 रुपये बिक पाता है और MSP लगा करके बिचौलियों के साथ 19 रुपये कुछ पैसे बिक पाता है और डीजल आज 100 के पार जा रहा है। कहने का मतलब है कि आज मुझे 1 कुंटल डीजल खरीदने के लिए क्या कुंटल गेहूं बेचना पड़ेगा, मैं आपसे पूछूंगा। तो यहाँ पर गणित समझा रहे हैं प्रभाकर। एक किसान थोड़ा सा गणित में एक गफलत कर गए, एक आंकड़ा गलत बता गए कि 2014 से पहले डीजल के दाम 28 रुपए थे, नहीं थे, वो 60 रुपए 62 रुपए के करीब थे। थोड़ा अति उत्साह में वो आंकड़ा गलत बता गए हैं। लेकिन राजीव जेटली, ये मानेंगे न्यूज 24 ने सबसे ज्यादा कार्यक्रम किए, ये मुद्दा उठाया और आप लगातार जन कल्याणकारी नीतियां और अपने कार्यक्रमों की दुहाई देते थे। तो जो हम मुद्दा उठा रहे थे, लोगों में जो परेशानी थी, न्यूज 24 साबित सही हुआ ना। क्रेडिट देंगे न्यूज 24 को कि ये दाम घटे। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, आपको पूरा क्रेडिट है। मैं तो आपको बताया, कई बार आपका रिकॉर्ड भी इस बात को बता चुका हूं कि आप बड़े पसंदीदा जर्नलिस्ट हैं इस देश के। तो बहुत अच्छी आपने अभी तक डिबेट्स करी हैं, चाहे वो कृषि को लेकर करी है, विकास को लेकर के करी है, चाहे वो पेट्रोल को लेकर के करी है, और सबसे बड़ी बात निष्पक्ष रूप में करी है। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, निष्पक्ष रूप में करी है। अगर कोई प्रश्न हमसे बनता है तो आप हमसे भी पूछते और विपक्ष से पूछते, और विपक्ष से बनता है तो विपक्ष से भी पूछते। और आज सबसे पहली अच्छी शुरुआत आपने ये करी कि अब विपक्ष का भी वक्त है, विपक्ष से भी सवाल पूछे जाएंगे। बिल्कुल पूछे जाएंगे। कब घटाने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा वैट लगाया गया है। और आज उम्मीद की जा रही थी कि कोई ना कोई ऐसा ट्वीट आएगा जिसमें शायद राहुल गांधी जी या उनके प्रवक्ता इस बात को एडमिट करेंगे कि अब राजस्थान भी अपना कदम आगे बढ़ाने वाला है। नहीं, महाराष्ट्र को भी मत भूलिए, महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा वैट वाले राज्यों में से महाराष्ट्र भी है।
बिल्कुल महाराष्ट्र भी है। और मैं वही आपने अभी सबसे अच्छी बात जो बीच में बोली वो ये बोली थी कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां जो ओपोजिशन पार्टियां हैं सबसे ज्यादा वैट उनका उन्होंने अभी तक नहीं घटाया है। रही बात विकास की, देखिए इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाते हैं, सभी लोग जाते होंगे, विकास को तो लोगों ने महसूस किया है। जहां 9 घंटे का रास्ता होता था हमारा, आज हम 3 घंटे के अंदर उस जगह पर पहुंचते हैं। आप कितना डीजल बचाते हैं, कितना पेट्रोल बचाते हैं। नहीं, ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं राजीव। देखिए बात ये है, आम आदमियों से हमने उनकी नब्ज टटोलनी चाहिए। आम आदमियों में अभी भी देखिए वो कह रहे हैं अच्छा हुआ दाम घटा दिए, पर वो ये कह रहे हैं इतने बढ़ाए थे, 28 रुपए बढ़ा दिए, 5 रुपए या 10 रुपए का लॉलीपॉप आपने हमें पकड़ा दिया। तो अभी भी वो ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी वाला खेल हो रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि आधा ग्लास भरा हुआ है और कुछ अभी भी कह रहे हैं कि आधा ग्लास तो खाली है। नहीं, वो अपने मोबाइल को अलग अलग वर्ग से अगर अलग अलग लोग आते हैं तो अपने मोबाइल को देखेंगे। और आजकल हमारा जितना भी बैंक अकाउंट होता है हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है। अगर वही लोग, चाहे वो किसान होंगे, अपने मोबाइल पर देखेंगे तो उनको पता है कि सरकार की तरफ से कितना पैसा आ रहा है। अगर वो वृद्ध होंगे तो उन्हें भी पता है कि मुझे कितनी पेंशन और दूसरे लाभ मिल रहे हैं। आयुष्मान योजना का पैसा हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास किस तरीके की सुविधाएं सरकार दे रही है, कैसे सड़कें और बिजली हमारे घर तक पहुंच रही है। तो एक हाथ से ले रही है, एक हाथ से दे रही है ना भाई। पिछले साल मार्च से मई के बीच 13 रुपए एक्साइज बढ़ाई पेट्रोल पर और 16 रुपए एक्साइज बढ़ाई डीजल पर। जब $18 पर बैरल पर कीमत आ गई थी तब हमें राहत नहीं दी। तो ये तो अभी पिछले साल की जो एक मुश्त बढ़ाया था एक्साइज को, उसके बराबर भी नहीं आए, उसके आधे में भी नहीं आए। दरअसल सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए संदीप जी। अभी इससे भी जैसे आपने देखा कि पूरे विश्व ने ओपेक कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाला कि अपनी प्रोडक्शन बढ़ाइए, नहीं तो डीजल और पेट्रोल के रेट, क्रूड ऑयल के रेट बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी तरफ सरकार ने भी अपने रिजर्व ऑयल को खोलने का निर्णय लिया था कि जो रिजर्व ऑयल हमारे पास है, जो पीएसयू हम हमारे रिजर्व ऑयल को मेंटेन करते हैं, उसे भी बाहर लेके आएंगे ताकि आम जनता को उसका फायदा मिल सके। आज सरकार ने 10 रुपए और 5 रुपए, केवल 10 और 5 रुपए, अगर इसको वैट के हिसाब से जोड़ मैं 17 बता रहा हूँ, राज्यों में 17 तक सस्ता हो गया। 12 रुपए यूपी में भी सस्ता हो गया डीजल। 1 लाख करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ आएगा। हमने जो ये पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए हैं, ये बोझ बड़ा, ये बोझ आएगा। कौन सा बोझ आएगा? आम आदमी पे बोझ डाल रखा था सारा। ये बोझ की पॉलिटिक्स बड़ी कमाल की है राजीव। नहीं, आम आदमी को तो दिया जा रहा है। तो आम आदमी पे बोझ साहब सरकार पर आ जाएगा, आप ये कह रहे हैं? आम आदमी को तो ये भी नहीं पता था कि लेते कैसे हैं। आम आदमी को तो ये भी नहीं पता था कि मेरा पैसा मेरे खाते में सीधा आ सकता है। आम आदमी तो आपने देखा धक्के खाता था, दलालों के बीच में घूमता था। मृत जो लोग मर जाते थे उनकी पेंशन खाने वाले भी राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हुआ करते थे। कहाँ गए अब वो सारे लोग? कहाँ गया वो कल्चर? आपने देखा वो 23 लाख करोड़ रुपए आए ना एक्साइज बढ़ाने के चलते। 9 बार लगातार एक्साइज बढ़ाया, फिर 13 रुपए 16 रुपए बढ़ा दिया। ये भी हुआ ना। और ये देखिए बढ़ाया उस सरकार ने किया जिसने वादा किया था बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये भी एक हकीकत है ना। देखिए पहली बात, नहीं, बहुत कुछ बदला। कोविड के बाद तो इतिहास रच के दिखाया हमने। आपने खुद देखा अभी सर्विस सेक्टर में हमने 10 सालों में सबसे ज्यादा जो अब उछाल आया सर्विस सेक्टर के अंदर आया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आया। नहीं, जीएसटी की कलेक्शन भी बढ़ी है। पर एक चीज, अब रणदीप सुरजेवाला, राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं अतुल, पर अब तो द बॉल इज इन योर कोर्ट। गेंद तो आपके पाले में डल गई। राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब कब घटाएंगे वैट? आप शायद म्यूट है। पूरे देशवासियों को पूरे देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। और अपने जिम्मेदारी से पल्ला हम भी झाड़ नहीं सकते, इससे कोई दोमत नहीं है। मैं ये बात मानता हूँ सर जी। और आपको भी बधाई कि आपने जिस तरह का जर्नलिज्म चला रखा है, ये दूसरों के लिए भी एक सबक है, एक मिसाल है कि जर्नलिज्म क्या है। तो ठीक है, वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन 2-3 चीजें जो है वो अभी महाराष्ट्र में और राजस्थान में भी वो निर्णय लिए जाएंगे। कब लिए जाएंगे? मतलब पंडित जी को बुलाया है क्या? मूर्त निकाल रहे हैं? नहीं संदीप जी, थोड़ी बात तो करने दीजिए। हाँ। वो हम जिम्मेदारी से अपना मुंह तो नहीं फेर रहे ना, हम तो मान रहे हैं ना, बिल्कुल मान रहे हैं। महाराष्ट्र में जब सरकार आई 2019 में, 2 साल पहले, तो उसके बाद हमने एक पैसा भी किसी भी तरह का पेट्रोल, डीजल, गैस पर बढ़ाया नहीं है। अब देखिए ये खेल कैसा है।
ये खेल ऐसा है कि रोजमर्रा की चीजें जो ग्रोसरी जिसे कहते हैं वो 15% से 200% नहीं बढ़ा है। अतुल, रोकूंगा। देखिए, सुनिए ना। गलत बयानी नहीं, दर्शकों को पूरी बात समझ में आनी चाहिए। आपने दावा कर दिया 2019 से हमने नहीं बढ़ाया जी वैट। वैट एड वैलोरम टैक्स है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी, बेस प्राइस बढ़ेगा, तो वैट से कमाई भी आपकी बढ़ती जाएगी। आप सुनिए हाँ। संदीप जी, आपकी बात सही है, आप परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहे हैं। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या एक पैसा भी 2019 के बाद हमने वैट बढ़ाया है? पेट्रोल का नहीं बढ़ाया। पेट्रोल का दाम बढ़ा, एड वैलोरम है जो आप बात कर रहे हैं वो सही है, लेकिन 2-3 चीजें अगर आप मुझे कहने देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का गेम क्या है। इसके पीछे का गेम स्पष्ट तरीके से दिखता है। कल कमर्शियल गैस सिलेंडर पर एक ही दिन में 256 रुपए का 265 रुपए की बढ़ोतरी, जो 265-68 रुपए जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। आज तक इन्होंने वो सारी दलीलें दी कि पेट्रोल बॉन्ड निकाले थे, वो हम पैसे पेड कर रहे हैं, फिर वो भी झुटला दिया गया। 1,31,000 करोड़ और 9,800 करोड़ आज उन्होंने आज तक इंटरेस्ट नहीं दिया है। 23 लाख करोड़ वैट और इसका एक्साइज का मिलाकर लोगों की जब जेब से निकाल दिए। लेकिन ये नीतिगत फेल्योर कहाँ है, असफलता कहाँ है? पहले हम लोग अमेरिका के साथ संबंध रखते हुए भी ईरान से ऑयल फॉर फूड जो है वो हमारा चलता था, वहां से भी हमको ऑयल मिलता था जो हमें छोड़ना पड़ा। ये हमारी एक विदेशी नीतिगत जो है फेल्योर तो है। अभी ओपेक और अमेरिका में फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी अब फेलियर गिनवाने का वक्त नहीं है अतुल, अब फेलियर गिनवाने का वक्त नहीं है। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र वैट कब घटाएंगे और कितना घटाएंगे, सवाल वहां है। मैंने संदीप जी आपके एकदम पिन पॉइंटेड सवाल का जवाब दिया है कि केंद्र सरकार ने कम किया है तो राज्य सरकारें भी कम करेगी, लेकिन आप मुझे मेरी दलील तो रखने दीजिए, फिर आप बोलिए ना। एक बात दूसरी ये है कि आज भी महाराष्ट्र को 90,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा केंद्र सरकार ने दिया नहीं। वो जीएसटी का कंपेंसेशन है या फिर टैक्स डिवोल्यूशन है बाकी टैक्स का, या फिर केंद्र राज्य की जो साझा योजनाएं होती है उसका पैसा दिया नहीं है, और कंटिन्यू राज्य सरकारों के हाथों से सब चला गया है। वो करना ही पड़ेगा। तो बाकी 17 राज्यों में जहां एनडीए का राज है वहां पर भी तो ये दिक्कतें हैं, डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स की दिक्कतें हैं, उन्होंने तो घटाए ना। नहीं, आप एक बात समझिए, कोयला सप्लाई का शॉर्टेज हो तो गुजरात और एमपी को मिल जाता है, महाराष्ट्र को नहीं मिलता। अगर टैक्स डिवोल्यूशन की बात है तो आप टैक्स डिवोल्यूशन का चार्ट देख लीजिए। पूरे जो बीजेपी शासित राज्य सरकारें हैं उनको टैक्स डिवोल्यूशन सही मिला है। सुशील मोदी ने भी एक बार ये बात कही थी कि हम जीएसटी कंपेंसेशन पे नहीं उठाएंगे। मैं जिम्मेदारी से, कांग्रेस मुंह नहीं मोड़ रहा है, काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन कुछ सच्चाई सामने रखने पड़ेगी। अभी देखना होगा ना, हम इस पर निगाह रखेंगे। अभी सवालों के घेरे में आप भी आ गए, आपने बहुत सवाल पूछे और जनता भी पूछ रही थी। लेकिन माधव आनंद, अब एक सेकंड माधव आनंद, असम, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, यहां पर 7-7 रुपए घटा दिए पेट्रोल और डीजल पर वैट। यूपी में 7 रुपए पेट्रोल पर, 2 रुपए डीजल पर। उत्तराखंड में भी 2 रुपए पेट्रोल पर बिहार का मैं आंकड़ा देख रहा था, 1 रुपए 30 पैसे पेट्रोल, 1 रुपए 90 पैसे डीजल। इतना कम क्यों घटाया वैट? संदीप जी, सबसे पहली बात तो आपके पत्रकारिता को धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल पे मैं ही आपके साथ 10 से 12 शो किया हूँ जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पे, तो आपकी बहुत ही अहम भूमिका है। और मैं इससे पहले वाले एपिसोड में कहा था कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अब इस अलार्मिंग सिचुएशन में आपको भी याद होगा मैंने यही वर्ड यूज किया था। exactly. और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जैसे अब सोचने की आवश्यकता, और उसका परिणाम देखिए कि केंद्र सरकार ने जैसे कम किया एक्साइज ड्यूटी, और स्टेट की सरकारें भी कर रही है। अब जहां तक आपने बिहार सरकार की बात की कि बिहार सरकार ने कम जैसे किया है अपने तरफ से वैट में, जो है निश्चित रूप से बिहार सरकार आकलन करेगी, मूल्यांकन कर रही है उस चीज का कि इसको और जैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। और निश्चित रूप से जो नीतीश जी है, एक संवेदनशील सरकार वहां है, आने वाले वक्त में आपको और भी जैसे देखने को मिलेगा। ना इसके पीछे एक वजह है क्या माधव? देखिए, हर चीज में राजनीति छिपी होती है। जो ये मैं नाम ले रहा हूं, गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये बड़ी बड़ी कटौती कर रहे हैं। यहां पर चुनाव होने वाले हैं। आपके तो दोनों उपचुनाव हो गए, दोनों आपने जीत लिए, तो अभी चुनाव में जाने की मजबूरी नहीं है। तो मजबूरी में बाकी राज्य बढ़ चढ़कर वो घटा रहे हैं। अभी राजस्थान या पंजाब में तो खैर चुनाव होने हैं, पंजाब ने क्यों नहीं किया ये मेरी समझ से परे है। लेकिन जहां चुनाव नहीं वहां रुक रही हैं क्या सरकारें, या कम घटा रही हैं वैट जैसा बिहार ने किया? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार इसको जो है चुनाव से जोड़ने की कोशिश, चुनाव से तो जुड़ा हुआ है।
नहीं, अगर जनता को राहत नहीं मिलेगी, जनता अगर परेशान रहेगा और अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाता नहीं, है। नैरेटिव सेट किया जा रहा है ना, दीपावली की पूर्व संध्या को चूज किया जाता है, शुभ मुहूर्त है जी, दीपावली को सौगात दे दी। नहीं संजीव जी, मुझे नहीं लगता है कि इसको चुनाव से जोड़ने की जरूरत है और इस पे राजनीति करने की जरूरत है। आपने जो कहा, मैं निश्चित रूप से आपको एश्योर करना चाह रहा हूँ, बिहार सरकार पूरी सिचुएशन का मूल्यांकन पुनः करेगी और समय रहते जो है और भी नहीं, जो अतुल लोंढे पाटिल कह रहे हैं, राज्य सरकारों के पास पैसे की कमी है, जो उनको पैसा मिलना चाहिए, डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स होना चाहिए 41% में, वो फाइनेंस कमीशन की बात ही नहीं, जीएसटी का भी जो पैसा है पूरा नहीं मिल पा रहा है। ये एक बड़ी दिक्कत है कि वैट घटाने में। नहीं, देखिए ये सब कहने की बात है। मुझे लगता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलके निश्चित रूप से इस पे पहल की है और ये एक स्वागत योग्य कदम है। बाकी किसका क्या पोर्शन जीएसटी का मिलता है वो एक अलग विषय है और उस पर जब जाने की जरूरत नहीं है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। घनश्याम तिवारी, एक सेकंड, घनश्याम तिवारी, यहां पर माधव कह रहे हैं नहीं, राजनीति से जुड़ा नहीं है, ये राजनीतिक फैसला है ना। ये जयराम ठाकुर ने सीधा आकर कह दिया कि जी हम हारे और इसलिए हारे कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन गई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बेलगाम हो गई हैं और अब 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, इनको 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि सरकार इस सरकार के बारे में ये भी नहीं कह सकते कि देर आए दुरुस्त आए। ये सरकार ने जरूर बताया, जैसे अपना कल प्रेस रिलीज किया, कि इससे मिडिल क्लास को फायदा देर आया दुरुस्त आया तो कहना चाहिए 17 रुपए घट जाए दाम, तो मतलब अब इसमें भी मीन मेक निकालना, इसे राहत तो माना जाए ना। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। सरकार ने जो प्रेस रिलीज किया, उन्होंने कहा कि इससे किसानों को फायदा होगा, मिडिल क्लास को फायदा होगा, जो गरीब वर्ग है उसको फायदा होगा और सभी को फायदा होगा। ऐसा लगा जैसे सरकार सोई हुई थी, अचानक उसे किसी ने जगाया, आपने जगाया, उनकी हार ने जगाया, या फिर आने वाले चुनावों ने जगाया, किसी ने जगाया और उस अचानक जगी हुई सरकार ने एक निर्णय लिया दिवाली की पूर्व संध्या पर। लेकिन सवाल ये, क्या ये नीतिगत निर्णय है या फिर सिर्फ अपने एक लाभ के लिए इन्होंने निर्णय लिया है? जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे तो लगातार ये कह रहे थे ये नीतिगत निर्णय के तहत बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें किसी ने कहा वैक्सीन देना है, पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन दी जा रही है, आपको वैक्सीन मुफ्त मिली तो पेट्रोल के दाम ज्यादा दीजिए। किसी ने कहा हाईवे बना रहे हैं, इससे ज्यादा दीजिए। किसी ने कहा पेंशन दे रहे हैं, इससे ज्यादा दीजिए। सच तो यह है कि सरकार को पता नहीं है, या सरकार के प्रवक्ताओं को पता नहीं है, मंत्रियों को पता नहीं कि दाम क्यों बढ़ाए गए, और उनसे पूछा जाए दाम क्यों घटाए गए वो भी पता नहीं है। जहां पे सरकार इस तरीके से अचानक फैसले ले, वहां पे जनता की प्रतिक्रिया वही है जो आपके चैनलों पे दिखाई देगी। जनता को इस सरकार एक और प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मैं घनश्याम आपको थोड़ी सी देर के लिए रोक रहा हूं। प्रभाकर के साथ किसान आंदोलन के बड़े चेहरा राकेश टिकैत जुड़ गए हैं और किसानों के लिए इसे राहत मानेंगे नहीं मानेंगे? राकेश टिकैत, प्रभाकर। सवाल पूछ लेता हूं टिकैत साहब, कल सरकार ने कुछ राहत दी है, डीजल पेट्रोल पे टैक्सेस कम कर दिए हैं, तो राहत तो हुई ना? 5 रुपये 10 रुपये तो सरकार ने कम किया है, उसके बाद राज्यों ने कम किया, तो ये 10 रुपये 12 रुपये 15 रुपये तक जाएंगे। मतलब 50 रुपये बढ़ा के और 6 रुपये कम कर दिए, बढ़ा 50 दिए। इसे वहीं ले आओ ना, कुछ और नीचे ले आओ इसको। नहीं, कुछ तो राहत। मैं कह रहा कि अस्पताल में कहा कि ले जी ऑक्सीजन दे दी, और उसके घर वालों कह रहा है इसे साइन करवा लो, जो कुछ करवाने 3 दिन का, तो साइन करवाने के लिए ऑक्सीजन दे रहे क्या? वैसे नहीं लगता था जैसे 100 रुपये के आसपास जा रहा? तो एक ही बार सब कम कर दे, थोड़ा सा और कम कर दो। अच्छा, एक और एक, तो एक, कम कर दो अच्छा, ना। अब ये एक थोड़ा सा कितना होता है? इसके पीछे क्या वजह? पूछिए राकेश से, ये थोड़ा सा कितना होता है कि थोड़ा सा कम और कितना? ये जो आप कह मतलब रहे हैं बढ़ा के कितना थोड़ा सा और कम हो? अरे और कम कर दो, अरे कितना? इसे ले आओ 60-65 तक पे ले आओ इसको। अच्छा। मतलब नेपाल के बराबर कर दो। अच्छा, नेपाल के बराबर। हाँ, उसको कर दो तो कम से कम ये रहेगा कि भाई एक छोटा देश है, हमने उसकी बराबर तब किसान खुश हो जाएंगे। नहीं, खुश तो नहीं होने के, लेकिन कर तो दो। अच्छा, एक बात बताइए, इसके पीछे वजह क्या आपको लगता है? ये उपचुनाव में जो रिजल्ट आए हैं वो है, या आने वाले चुनाव है? क्या वजह लगता है? आने वाले चुनाव है, थोड़ा सा अकबर राहत दे रहे हैं, हम बढ़ा कर कह लगे जी राहत तो दी हमने, और देखो दिवाली पर तोहफा दिया जी हमने। ये तो कह रहे हैं किसानों के लिए तोहफा है। अच्छा, किसानों के लिए तोहफा। और गैस के सिलेंडर पे क्या हुआ? उस पे तो कुछ नहीं हुआ। और चीजों पे क्या होगा?
मतलब 5 रुपये घटा रहे, 10 रुपये घटा रहे, 100 रुपये कर फिर 10 रुपये घटा रहे। कोई 90-95 रुपये कोई डीजल का रेट कोई है, कोई चला सकता है? उसी हिसाब से फसलों के रेट भी बढ़ा दो भाई। तो ये बात ये हो रही है कि रबी सीजन में और कम किया जा सकता है। अरे कर दो पहले, जब ये तो कोई करेंगे, कर रहे ही नहीं। देश की जनता लेकिन जो थोड़ी बहुत राहत मिली है उस पर तो हाँ, सांस लेने के लिए मिलेगी भाई। सांस लेने के लिए एक वो मरा हुआ डॉग पड़ा था, उससे बदबू से थोड़े से आगे चले गए तो कह लेगा राहत तो मिली कुछ, तो इतनी राहत है भाई। संदीप टिकैत साहब का वही अंदाज है, आपने सुना कि ये राहत नहीं है, बहुत थोड़ी सी राहत है, और अगर नेपाल के बराबर नेपाल के बराबर करो तो फिर ये कह सकते हैं भाई हमने देखा नेपाल के बराबर कर दी। तो ये जो अजय टहनी जैसे लोग हैं तो इन पे भी कंट्रोल होगा, जो उनसे ब्लैक करते हैं वहाँ पे। 3 पेट्रोल पंप है उसके वहाँ। तो नेपाल जितने दाम करने की बात कर रहे हैं कि थोड़े और कम होने चाहिए। यहाँ पर घनश्याम तिवारी को लाइए स्क्रीन पर। अब ये पेट्रोल डीजल के दाम अब ये आ गए मुख्य धारा में, ये चुनावी मुद्दा हो गए। आने वाले वक्त में भी अब दाम बढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी। ये सरकार पर भरोसा नहीं है किसी को। जहां तक आम जनता की बात है, आज दीपावली है, खुशहाली का त्योहार है, लेकिन जहां पर CMI कहता है कि 97% लोग यानी कि 126 करोड़ आबादी देश की, वो पहले से ज्यादा गरीब हुई है। चुनिंदा लोग अमीर हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी एक दल के रूप में अमीर हुई है। यहाँ पर खुशहाली के अवसर सरकार छीन रही है लोगों से, चाहे वो खाने के तेल के दाम हो या फिर पेट्रोल डीजल के दाम हो, कुकिंग गैस के दाम हो, या फिर अभी राजीव जेटली कह रहे थे कि जो लोग अपना मोबाइल पर अपना बैंक बैलेंस देखते हैं, जो पेंशनधारी हैं इस देश के, जिस तरीके से सेविंग्स रेट्स घटे हुए हैं, उनके सीधे उनके बैंक या उनके निजी खर्चों पर हमला है। इस सरकार पे किसी भी आम आदमी को भरोसा नहीं है। कब ये सरकार अपनी किस नीति से उसकी तो आखिरी सवाल राजीव जेटली, क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा। मतलब ये चुनावी मुद्दा अब बन सकता है, ये कैच 22 हो गई है। आपने दाम घटाए, बिल्कुल घटाए हैं, और अब विपक्षी राज्यों पर दबाव बन गया है। लेकिन आने वाले 2 महीने में, क्योंकि आशंका यह है कि $100 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत जा सकती है, अब दाम बढ़ाना क्या सरकार अफोर्ड कर पाएगी? आज सौगात दे रहे हो, लेकिन ये तो नहीं कि 2-4 दिन बाद फिर से दाम बढ़ने लग जाए। नहीं, मैंने आपको बताया कि लगभग 1.5 महीने से ये एक्सरसाइज चल रही थी, और आपको मैंने थोड़ी देर पहले विस्तार से भी बताया। हो सकता है दूसरी राजनीतिक पार्टी उसको ढंग से सुन ना पाए हो कि हमने रिजर्व ऑयल को भी ओपन करने की बात करी है। उसके बाद हमने जो परचेज है क्रूड ऑयल का, उसके लिए समूह बनाया कि सभी प्राइवेट और जो PSU और गवर्नमेंट सेक्टर है वो इकट्ठा मिलकर के खरीदेगा, ताकि हम अच्छा नेगोशिएट कर सके। तो हम हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी को राहत मिले। तो अब सरकार की निगाहों में, सरकार के केंद्र में पेट्रोल डीजल के दाम आ गए हैं, दाम घटाए हैं। 5 रुपए एक्साइज घटा दी पेट्रोल पर, 10 रुपए डीजल पर। बहुत जगह अब डीजल 17 रुपए और पेट्रोल 12 रुपए सस्ता हो गया है। तो कहीं ना कहीं सौगात जरूर दी है, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले मारा बहुत, अब थोड़ी राहत मिल रही है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।